हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है सुबह का टाइम है तो मैं सुबह के टाइम अपना सारा बेड सही करती हूँ, अपने सारे काम करती हूँ और सारे काम मेरे हो ही मतलब कहते हैं ना कि अगर आप बेड सही कर लो तो आपको हर चीज़ साफ़ सुथरी लगती है। एक ना माइंड सेट हो जाता है कि हाँ आपका बिस्तर सही है, तो आप उसे देख देख के ना आपको ऐसा फील होता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ बेस्ट हो गया है। तो बस वही मैं सबसे पहले उठ के ना अपना बिस्तर ही सही कर देती हूँ, बस मैं वही कर रही थी। तो जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा, कहते हैं ना कि जो बदला जा सके उसे बदल लो, जो ना बदला जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए और जो स्वीकार ना किया जाए उसे छोड़ दीजिए। लेकिन खुश रहिए, क्योंकि सबसे मेन जो हमारा काम होता है वो खुश रहने का होता है, क्योंकि अगर एक औरत खुश रहेगी ना तो उसका पूरा परिवार खुश रहेगा। एक औरत के खुश रहने से पूरा उसका परिवार खुश रह सकता है। अगर वही ठीक ना हो, वही खुश ना हो ना, तो कोई खुश नहीं रह सकता। और हमारे मतलब इंडियंस में ना ये चीज़ बोली जाती है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, उसमें ये चीज़ बोला जाता है कि औरत जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। तो एक नॉर्मल सी बात है, अगर लक्ष्मी जी खुश होती हैं तो लक्ष्मी जी आती हैं। अगर वो किसी मतलब किसी घर से नाराज़ हो जाती हैं तो वो नहीं आती। तो इसीलिए आप लोग जितना औरत को खुश रखोगे, जितना उसको अपने ऊपर डिपेंड रहने दोगे, उतना आपके घर में लक्ष्मी आएगी। और अगर आप अपने घर में लक्ष्मी लाना चाहते हो, यानी पैसा लाना चाहते हो, धन लाना चाहते हो, किसी भी तरीके की खुशी लाना चाहते हो, तो आप औरत को खुश रखिए। क्योंकि अगर औरत खुश तो हर चीज़ खुश। क्योंकि एक घर जो होता है, नॉर्मल सी लोग कह देते हैं औरतों को कि तुम घर में रह के करती ही क्या हो। तो एक बार आप घर में रहो, देखो कि वो क्या करती है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि औरत जो होती है वो हर चीज़ बिना किसी को बोले संभाल लेती है। सारी औरतें, मतलब हिंदुस्तान की हो या बाहर की हो, कहीं की भी हो, सारी औरतें बिना किसी को कुछ बोले खुद सब कुछ संभाल लेती हो। चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो कोई चीज़ भी हो, हर चीज़ वो अकेले संभाल सकती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि उन्हें खुश रखिए। अगर एक घर की मतलब एक घर की जो नींव होती है ना, वो एक औरत होती है। क्योंकि आदमी का काम होता है पैसे कमाना। सुबह वो अगर ड्यूटी जाता है, शाम को वो वापस घर आ जाता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी करके वो वापस आ जाता है। पर औरत, उसका काम अगर आप देखोगे तो 24 घंटे चलता है, ठीक है। अगर छोटा बच्चा है तो सो भी गई है, वो नींद में भी है, रात की भी अगर है तो उसको उसे दूध देने के लिए उठना ही पड़ेगा। भूखा तो वो उसे छोड़ नहीं सकती। देन सेकंड बात ये है कि अगर उसने बाथरूम कर दिया, छोटे बच्चे हैं तो बाथरूम जाहिर सी बात है करेंगे। अगर उसने बाथरूम कर दिया तो वो उसके लिए भी उठेगी, उसके पैंट चेंज करने के लिए उठेगी, उसकी डायपर चेंज करने के लिए उठेगी। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो औरतें 24 घंटे काम करती हैं। और संडे जो होता है वो सबके लिए आता है, सबके लिए। पर एक औरत के लिए संडे कभी नहीं आता। आप कभी भी देखो, संडे के दिन उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि सब घर पे रहते हैं, सबकी फरमाइशें होती हैं, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है, आज हमें यहाँ जाना है। तो सबकी तैयारियों में लगती है, सारा काम करती है। तो इसलिए ना आप औरत को जितना खुश रखोगे उतना ही आपको वो खुश रखेगी। क्योंकि अगर वो खुश रहेगी तो आप खुश रहोगे, आपका घर खुश रहेगा। और वही अगर किसी चीज़ से परेशान है या दुखी है, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि उसे वो नहीं पसंद आई, वो नाराज़ है, तो बिना मन के वो खाना बनाएगी, बिना मन के काम करेगी, काम वो सारा करेगी, वो नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसको करना ही है। पर बिना मन के, और बिना मन का किया हुआ काम आप लोगों को पता है कैसा होता है। और आज ना आप लोगों को आवाज़ मेरी थोड़ी मतलब गला बैठा हुआ लग रहा होगा, आवाज़ अजीब लग रही होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और रात में लेट सोती हूँ। लेट सोने का रीज़न ये है कि तबीयत ख़राब की वजह से मुझे नींद नहीं आती, और फिर ऐसे टाइम से आती है 2 बजे 3 बजे, वो भी दवाई खा के। तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है और फिर लेट उठती हूँ, तो लेट उठ के फिर मतलब वही सब हो जाता है, रूटीन सारा इधर-उधर हो जाता है मेरा। और थोड़ा बहुत मेरा गला भी बैठा हुआ है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ।
तो आप लोग मतलब समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और आवाज़ के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ, उस चीज़ के लिए प्लीज़ आप लोग मुझे मतलब आप लोग मुझे समझ सकते हो कि मेरी आवाज़ का क्या करूँ मैं। तो बस मुझे यही कहना था कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो इस वजह से आई होप आप लोग समझ सकते हो। तो देखिए बस मैं अभी चीकू के लिए ना नाश्ता बना रही थी। नाश्ता तो आज उसने मतलब कुछ खाया ही नहीं था, सिर्फ दूध पिया था, और मेरे पास भी आज इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने फ्रूट्स ही काट के दे दिए थे उसे। वो फ्रूट्स ना आराम से खा लेता है, क्योंकि मैं उस पर ना काला नमक छिड़क देती हूँ तो वो अच्छे से खाता है। और नमक की वजह से वो मतलब मेन जो रीज़न है उसका फ्रूट खाने का वो नमक है, तो नमक की वजह से वो फ्रूट्स खा लेता है। और आज मुझे मतलब जैसा कि मैंने बता रखा है आपको बहुत सी वीडियो में कि मैं ना 2 दिन पे बेडशीट चेंज करती हूँ अपने कमरे की, अपने बेड की। तो बस आज वही दिन था, मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने बेडशीट चेंज कर ली। अब ये हो रहा था ना मतलब कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, तो दाल मैंने बना ली थी। आज मैंने अरहर की दाल बनाई थी, और मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि ये लेट हो रहे थे और इन्होंने मतलब अपने ऑफ़िस से ही फ़ोन कर दिया था, और आज हमें इनके ना ऑफ़िस भी जाना था। वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बता दूँगी कि हम क्या लेके आए वहाँ से या क्या मिला हमें वहाँ से। तो अभी बस ना मुझे भूख नहीं थी, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको मुझे तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वजह से मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और ये थोड़ी-सी ना मैंने कचरी अपने लिए फ्राई कर ली थी, निकाल ली थी। बस तो वही मैंने दाल तो मेरी बन गई थी, अब मैं उसमें तड़का लगा रही थी। मैं सिंपल घी जीरे का तड़का लगा देती हूँ, तो बस वही कर रही थी। मैंने आज ना सिंपल दाल चावल, देखिए मैंने सिंपल दाल चावल बनाया। मुझे खाना नहीं था तो हस्बैंड ने बोला सिंपल बना दो कुछ भी, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस वही उनके लिए दाल चावल बना दिए थे। और यहाँ देखिए चीकू के जो मैंने फ्रूट्स काट के दिए थे, बस वो ये खा रहा है। यहाँ पे भी इसकी मस्ती ही चालू थी, कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा। और पता है क्या होता है, ये फ़ोर्क से खा नहीं पाता, और जो स्टील के फ़ोर्क आते हैं मैं इसे देती नहीं हूँ, क्योंकि उससे चुभने का डर होता है, चोट लगने का डर होता है। इसलिए मैंने इसके लिए ना प्लास्टिक वाले ले रखे हैं, तो इसका शौक़ भी पूरा हो जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। ये उसी शौक़ में खा भी लेता है, तो इसीलिए मैं इसे दे देती हूँ। और बस तो हम लोग खाना वाना भी खा लिया था, 2 घंटे हो गए थे, तो बस मैं इनके स्टोर पे चली गई थी। और देखिए बस अभी हम इनके स्टोर में गए थे, ये लोग तो बैठे हुए थे, बस मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाल ली थी। और अगर आपको जानना है कि मैं क्रोमा से क्या लेके आई हूँ और क्या चीज़ मुझे लेनी थी, क्या मैं लेके आई हूँ, तो उसके लिए आपको मेरी आगे की वीडियोस देखनी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वैसे मैं आप लोगों को तो पता ही होगा, पर हाँ, एक आपको मैं हिंट देती हूँ कि क्रोमा जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक चीज़ें देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो आप लोग मतलब समझ सकते हो कि मैं क्या लेके आई होंगी। ये देखिए चीकू के पापा बैठे हुए थे, और ये इस लड़की के साथ ना बहुत मस्ती कर रहा था। मस्ती नहीं कर रहा था, मतलब अजीब सा ही फील कर रहा था। तो चॉकलेट वॉकलेट भी दिया था। फिर 3 घंटे बाद ना मैं घर आ गई थी, तो मैंने आपको बताया कि मेरे सर में दर्द है, तो मैंने बस अपने लिए चाय बना ली थी थोड़ी सी। मैं और चीकू चाय लेके बैठे थे, और थोड़ी सी जो मैंने कचरी बनाई थी अपने लिए, उस टाइम तो मैंने खाई नहीं थी, तो बस मैं वही लेके बैठी हुई थी। मैंने सोचा खा लूँ। और पता है क्या होता है, अगर आपके गले में दिक्कत हो या आपकी तबीयत ख़राब हो, और नॉर्मल सी बात यह है ना कि अगर आपको बुखार होता है तो आपकी तबीयत बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है आपको, और गला तो ज़रूर बैठता है आपका। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार हो गया, तो मेरा गला भी बैठ गया। तो इसलिए बस मैं ना चाय ही पी रही थी। गरम गरम जो चाय गले से नीचे उतरती है ना, तो बहुत आराम मिलता है, तो बस मैं वही कर रही थी। और यहाँ चीकू फ़ोन में लगा पड़ा था, मैं टीवी देख रही थी। और मैंने ये चीज़ ध्यान दी कि मुझे ना कमेंट आया है कि दीदी आप कुछ अलग दिखाओ, कहीं बाहर जाओ, कहीं कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरा बेबी है और जो हस्बैंड है वो जॉब करते हैं,
तो पूरे टाइम मतलब 8 घंटे की नौकरी, उसके बाद वो जिम भी करते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। और अकेली ना मतलब फ़ोन भी पकड़ना, फिर बच्चे को भी कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग वीडियो लाऊँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊँ। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और जो भी आप लोग मुझे बताते हो उस चीज़ को मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ उसे। तो मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं आपको ज़रूर बताना, और कमेंट ना जिस तरीके से आप लोग करते हो सेम उसी तरीके से करो, मेरी कमियाँ बताओ, मेरी खूबियाँ बताओ। तो चलिए फिर मिलते हैं, और मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। बाय, राधे राधे।